हाँ, हेलो बेटे, आप कैसे हो? आज मैं एक्सरसाइज 3.1 शुरू करूँगा। इसके पहले मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया था और आज मैं 3.1 के जो 3.1 जो एक्सरसाइज है उसको मैं कराऊँगा। तो इस चैप्टर में हमें ये जो चैप्टर है वो रिलेटेड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स क्या है। तो इसमें आप ये भी समझ लो कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन वो होते हैं जिसका कि डिग्री 1 हो। आपको पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि सपोज करो कि अगर कोई इक्वेशन है 3x प्लस 2y इजकल टू 2x प्लस 2y इजकल टू 5, तो इसमें आप ये देखो कि ये लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? इसलिए है कि इसका डिग्री जो है, अगर आप देखोगे x का पावर 1 और यहाँ पे y का भी पावर 1 है। तो वैसे इक्वेशन जिसके वेरिएबल का पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होता है, याद रखना है आपको। अब इसमें आप देखोगे कि टू वेरिएबल्स क्यों कहा गया, इसलिए कि यहाँ x और y ये वेरिएबल है और ये x भी है और y भी है। तो कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल हो गए। तो इस इक्वेशन का नाम जो है, हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों है? इसलिए कि इसके पावर x के भी पावर 1 है और y के भी पावर 1 है, इसीलिए इनका नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि इसमें x और y दोनों हैं। तो इनको ध्यान में रखना है कि टू वेरिएबल क्यों कहा गया। तो ये एक इक्वेशन है। इसके जनरल फॉर्म जो हैं लीनियर इक्वेशन के ऑफ टू वेरिएबल के जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से होता है ax प्लस by और प्लस c इजकल टू 0। देखो वेयर ये जनरल इक्वेशन है किनका? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ये जनरल इक्वेशन हो गया। यहाँ वेयर कह सकते हो a और b क्या है? वेयर a, b एंड c आर द रियल नंबर। ये क्या होनी चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और क्या कंडीशन होना चाहिए? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि ये लीनियर इक्वेशन तभी पॉसिबल है जबकि a और b दोनों 0 ना हो। कोई एक तो 0 हो सकता है, लेकिन अगर a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए तो ये इक्वेशन बनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वे वेरिएबल होगा ही नहीं इसमें। देखो क्यों? अगर आप a के x के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, a के प्लेस पर 0 रख दिया तो ये भी 0 हो गए। अगर b भी 0 है तो ये भी 0 है, तो ओनली बचा क्या? c। और c इजकल टू 0 में कोई भी टू वेरिएबल है? दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो ये वेरिएबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कंडीशन दिया गया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है किसके लिए? तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के लिए, जिसमें a, b और c क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। तो ये आपने समझ में आ गया कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हुआ। लेकिन अब ये कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है भाई? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझने के लिए मतलब क्या है कि इनको आप दो अगर लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा जो है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इजकल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 है और ये लीनियर इक्वेशन 2 है। तो ये दो इक्वेशन आ गए।
ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, अब इस यहाँ से आ गया पेयर ऑफ, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक पेयर है, पेयर ऑफ द, तो इस तरह से हमने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया क्योंकि जोड़े हैं, और टू वेरिएबल है, ये दोनों इक्वेशन क्या हैं, टू वेरिएबल इसलिए कि यहाँ x और y दोनों वेरिएबल्स यूज हुआ। तो इस तरह से इस दो इक्वेशन को हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें जो क्वेश्चंस जो पढ़ने हैं इसमें 3.1 एक्सरसाइज में आपको दिया जाएगा दो लीनियर इक्वेशन, और उसको कहा जाए कि यू सॉल्व इट्स ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली। जैसे इसमें क्वेश्चन है, आप देखोगे तो इसमें कह रहा है कि जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें जो इसमें कह रहा है कि अगर कोई इक्वेशन है 3.1 में देखोगे तो कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली है क्या, तो किसी इक्वेशन को ऐसा लिख देना जैसे कोई इक्वेशन दिया गया है 3x + 5y = 7, 5x + 2y = 3। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, अलजेब्रिकली कहलाता है। ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, अलजेब्रिकली कहलाया। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो ग्राफिकली मतलब हो गया कि इस इक्वेशन को, अब कोई भी ये जो लीनियर इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि हम इस लाइन से, इस इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इस इक्वेशन का यूज करके ग्राफिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो उसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझा दे रहा हूँ और फिर हम उस एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आपने यहाँ ये समझा कि भी सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या हैं, तो ये दोनों इक्वेशन ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहलाएंगे। अब जो एक्सरसाइज में जो हमें पढ़ना है, तो आपको जो वर्ड्स इक्वेशन दिए गए हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गए हैं, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसे रिप्रेजेंट करना एक तो अलजेब्रिकली, माने इस फॉर्म में लिखने हैं उस वर्ड को, सेंटेंस को, और दूसरा इससे फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या दिखाना है, तो आपको दिखाना है कि ये दोनों लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, क्या वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्स करते हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ किया, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर ड्रॉ कर लिया, तो इसको कहते हैं कॉन्सिडेंट या कॉन्साइड। ठीक है, तो अब ये समझ लें कि किसी भी इक्वेशन को हम किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, कोई अगर इक्वेशन दिया गया है तो उसको हम किस तरह से करते हैं। सपोज करो कि आपके पास कोई इक्वेशन है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसको समझते हैं। सपोज करो कि कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6। अब इनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माने इनका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको हमें सीखना है। तो देखिए कैसे सीखते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, इसको कहते हैं इस तरह से, ये टेबल मैंने बताया था 9th क्लास में,
एक्स और वाई ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके दो वैल्यू लेंगे जिसको कि हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर हमने x इक्वल टू, अगर कहा जाए कि x इक्वल टू क्या रख लें, 0, क्या रख लो, x के प्लेस पे 0 रख लो। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। अभी आप देखो 2 को 0 से करेंगे, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, यानी 3y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या आया, 6 अपॉन में 3, क्या मिला, 2 मिला। तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो x अगर हमने 0 रखा इसमें तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गया। उसी तरह से अब क्या करो, y का 0 रख दो। अगर हमने y का 0 रख दिया यहाँ पे इस इक्वेशन में ही, तो अगर y 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 6, 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह से आपने देखा कि इस इक्वेशन से हमने इसके क्या निकाले, सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, एक तो सॉल्यूशन ये है 0 टू, हमने 9th क्लास में सॉल्यूशन भी पढ़ा था। क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है उसको भी समझ सकते हो आप, कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो इसके सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मीन्स x और y की वैल्यू, x का क्या वैल्यू है, y का क्या वैल्यू है, दैट इज द सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाए, ये अगर हमने जो वैल्यू रखा है x और y, वो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब क्या है कि ये x और y की जो वैल्यू है यही उसकी सॉल्यूशन है। जैसे सपोज करो हमने x की जगह पे क्या रखा, 2 था, 0 रखा, प्लस y के जगह पे हमने क्या रखा, 2 रखा, और इधर 6। ये देखो 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, यानी 6 इक्वल टू 6 हो गया। तो ये LHS वैल्यू और RHS वैल्यू दोनों इक्वल हो गए हैं। किस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल हो गए, तो x और y के, यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 रखने पर ये LHS और RHS इक्वल हो गया। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, 0 और 2 है। तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे ये भी 0 और 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 0 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 0 2 इज द सॉल्यूशन। 0 2 क्यों सॉल्यूशन है, इसलिए 0 और 2 सॉल्यूशन है क्योंकि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 रखने पर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी LHS और RHS इक्वल हो जा रहा है। उसी तरह से अगर आप x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो भी ये सेटिस्फाई होगा, करके देखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई होगा, यानी LHS और RHS इक्वल होंगे। आप रख के देखोगे। अब क्या करो, x इक्वल टू इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 इंटू 0 और इक्वल टू 6 है, ये 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6। देखो LHS और RHS इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हुआ, तो इसलिए कि x हमने 3 रखा है x का वैल्यू, और y का क्या रखा, 0। तो इसका मतलब यह है कि 3 एंड 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन इसी को कहते हैं कि x के कौन सा वैल्यू रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो ये आपने समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने 2 निकाला, ऐसे और भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स ही सफिशिएंट हैं। तो अब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन से टेबल बना लिया, इस तरह से हमने टेबल बनाई, ये चेक कर लिया। ये आप कर सकते हो, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सॉल्यूशन निकालने की है।
अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेट करना है, माने ग्राफ में किस तरह से ड्रॉ करेंगे उसको समझते हैं। तो इसे नोट कर लेंगे, ग्राफ सिर्फ टेबल की जरूरत है, रफ कर देते हैं इसे। अभी हम समझेंगे कि इसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास ग्राफ होगा, ये दो लाइन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होता है। ये वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस कहते हैं। अब इसको हम ग्राफ में आप देखो, यहाँ पे पॉइंट 1 लिखना है, ये तो 0 है, 1 2 3 4 और 5 6 कह सकते हो, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो कि x क्या है, 0 है, तो x 0 लिया, लेकिन y में 2, तो देखो x 0 और y में 2, देखो y ये है, तो y में 2 कहाँ पे, ये वाले पॉइंट आ गए, ये पॉइंट, इस पॉइंट का क्या नाम है, तो 0 और 2, ये हो गया। दूसरा क्या है, x में 3, तो x में 3 आ जाओ, यहाँ पे आया, और y क्या है, 0, यानी यही पॉइंट जो है 0 वाली लाइन ये है और 3 यहाँ पे है, तो ये वाले पॉइंट आपका आया क्या, 0 3 0 3 0। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये लाइन आ गई, इस तरह से ये लाइन आ गया। तो ये जो लाइन है, इस इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया था, जो भी था 2x + 3y = 6, तो इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट इस तरह से किया, इसी को कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन। यानी उसको एक लाइन ड्रॉ कर देना, ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ कर देना, दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकली, और ज्योमेट्रिकली, इसको ज्योमेट्रिकली भी कहते हैं। अलजेब्रिकली तो ये है, लेकिन ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली, ये रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से अगर कोई लाइन दी गई है तो इनसे हम किस तरह से इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो एक लाइन दिया गया तो हमने एक इक्वेशन दिया गया, उससे एक लाइन हमने ड्रॉ किया, और अगर 2 इक्वेशन दिए होते तो उससे 2 लाइन ड्रॉ किए जा सकते। तो इसी से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज जो 3.1 में है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी लाइन दी गई है, इक्वेशन दिया गया है, तो उसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे, ये कंसेप्ट बताया है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि एक्सरसाइज अब शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज में दिया गया है, जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है 3.1, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया, अब देखो क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी बुक है, उसको आप पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were, and then also the 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ये क्वेश्चन है, ये जो है सेंटेंस प्रॉब्लम है कहते हैं इसको, या वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं इसको। इस जो क्वेश्चंस हैं, इनको सबसे पहले हमें क्या करना है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। अलजेब्रिकली मतलब कि इनको एक्स और वाई के फॉर्म में करना है। तो
तो इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले देखो यहाँ दो लोग हैं, एक तो आफताब है और उसकी लड़की, हिज डॉटर। तो दोनों के एज को हम मान लेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे कि लेट द एज ऑफ आफताब, एज ऑफ आफताब, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का, एज ऑफ आफताब हमने क्या माना? x ईयर्स मान लिया, ठीक है। और उसी तरह से एज ऑफ हिज डॉटर, डॉटर का भी एज मान लें हम, हिज डॉटर, उसका एज हमने क्या माना? y ईयर्स, ठीक है। क्योंकि हमें x और y के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन वही है कि x और y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब ये कह रहा है कि 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो का मतलब है 7 साल, 7 ईयर्स पहले जो प्रेजेंट एज है, हमने क्या माना? ये प्रेजेंट एज है, एज ऑफ द आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज y ईयर्स। तो 7 ईयर्स एगो कितना होगा भाई? अगर आपका एज अभी 15 ईयर्स है तो 7 ईयर्स पहले कितना एज था? तो क्या करेंगे? 7 को माइनस कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 ईयर्स एगो आपका एज कितना था, तो क्या करो? 2 को माइनस कर दो। तो अगर उनका प्रेजेंट एज x है तो 7 ईयर्स एगो क्या होगा? तो x माइनस 7 होंगे। उसके डॉटर का प्रेजेंट एज अभी y है, तो 7 ईयर्स एगो कितने होंगे? y माइनस 7 होंगे। तो इस तरह से जो रिलेशन बनेगा वो एक रिलेशन हमें क्रिएट करना है। यहाँ रिलेशन क्या है? तो आफ्ताब यानी फादर और डॉटर में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो 7 ईयर्स एगो द एज ऑफ आफ्ताब इज x माइनस 7, एगो मीन्स माइनस, और एज ऑफ हिज डॉटर इज y माइनस 7। देखो ये समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि जो एज ऑफ आफ्ताब है वो कितना टाइम्स, 7 ईयर्स एगो कितना टाइम्स था? मैंने 7 साल पहले जो उसके फादर का जो एज था वो उसके डॉटर के कितने टाइम्स थे? तो ये कह रहा है कि 7 टाइम्स थे। 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड। आफ्ताब कर रहा है कि मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुना जो है ज़्यादा था, 7 टाइम्स ज़्यादा था। तो 7 टाइम्स मीन्स हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखा? एज ऑफ आफ्ताब लिखे और ये एज ऑफ डॉटर लिखा। लेकिन कह रहा है कि जो आफ्ताब का जो एज है वो 7 साल पहले उसके डॉटर के 7 टाइम्स था, मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब किनका एज निकल गया? ये एज ऑफ आफ्ताब निकल गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो भी इनको जब सॉल्व करोगे तो देखो x माइनस 7, 7y और 7 7 जा 49। फिर इधर लाओ y वाले को, तो x माइनस 7y इजकल टू माइनस 49 और ये देखो प्लस 7। अब ये क्या आया? x माइनस 7y इजकल टू, अब ये आप देखो कि क्या लिखोगे, इसको मैं माइनस कर दो इससे, तो क्या आएगा? माइनस 42। ये जो है इक्वेशन 1 बन गया, क्रिएट हो गया। ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन होगा एक इक्वेशन का। फिर कह रहा है दूसरी बार, फिर कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। कह रहा है कि मैं आपके 3 गुना हो जाऊंगा। कब? तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, माने अभी जो प्रेजेंट एज है उसके 3 साल बाद, 3 साल बाद मैं क्या होऊंगा? आपसे 3 गुना हो जाऊंगा। मैंने फादर बोल रहा है कि तुम्हारा एज 3 साल के बाद जो तुम्हारा एज होगा उसका मैं 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको करेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स x प्लस 3। 3 साल बाद जो है आफ्ताब का एज कितना होगा? x प्लस 3 और उसके डॉटर के एज कितने होंगे? y प्लस 3। अब वो क्या कर रहा है कि 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया।
समझ में आ गया सेंटेंस को समझना है कि 3 years फ्रॉम नाउ, मैंने 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जितना तुम्हारा एज होगा उसका 3 times मैं हो जाऊंगा। तो ठीक है, उसका एज इतना होगा, उसका 3 times ये हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो x + 3 = 3y और प्लस 9। इनको सॉल्व करोगे, x - 3y = 9 - 3, यानी आया x - 3y = 9 से 3 माइनस कर दिया, क्या होगा 6। देखो ये 2 इक्वेशन है। अब इस तरह से आपके पास ये कितने इक्वेशन हो गए, 2 इक्वेशन है। अब इन दोनों से आपको क्या बनाने हैं, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये ग्राफिकली जो है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको हमें ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको बताना है। तो इस तरह से देखोगे कि ये रिप्रेजेंटेशन, अब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हमें टेबल बनाने हैं। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। अब इनसे हमें टेबल बनाने हैं। तो टेबल हमने बताया था किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले इनसे बना लो। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन से जो टेबल बनेगा इसकी प्रैक्टिस करने हैं आपको बनाते समय। यहाँ x रखा और यहाँ y रखा, ये इक्वेशन है। तो इसको आप रफ में सॉल्व करोगे कि हमने x को क्या रखा। मान लो सपोज करो कि x आप 0 रख लेते, x के प्लेस पर अगर हमने 0 रखा तो देखो क्या मिलेगा, 0 - 7y = -42। अब -7y माइनस y = 42 अपॉन में 7, क्या आ गया जी 6 आ गया, यानी y = 6। अगर आपने x = 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू देखो 7y, यहाँ 0 हो गया, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गए और y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, एक निकल गया वैल्यू। अब एक और निकालने हैं सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपको क्या रखना है, तो सपोज करो उसके लिए अगर आप जो है x का कुछ ऐसा वैल्यू रख लो, या यहाँ पे आप जो है यहाँ माइनस क्या रख लोगे या सपोज करो कि x को आप इसके मल्टीपल में रख लो, 7 अगर रख लेते हो, x = अगर आप 7 रखोगे तो 42 से अगर 7 करोगे तो क्या आएगा 5 और यहाँ 3 35। ठीक है, तो अब x के प्लेस पर 7 अगर हमने रख दिया तो क्या मिला, तो अब रख करके देखो यहाँ पे, तो अगर हमने x के जगह पे 7 रखा, -7y = -42। अब 7 को उधर ले जाओ तो 7y = -42 और +7। ठीक है, अगर आप इससे माइनस करोगे तो ये माइनस क्या मिलेगा, -35 होगा, देखो। ठीक है, और यहाँ 7y, ये दोनों माइनस माइनस कट गए, y की वैल्यू क्या आ गई, तो 35 अपॉन में 7 कितना सा 7 5 जा 35। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे 7 रखा तो y क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से 2 वैल्यूज आ गए, इनका सॉल्यूशन निकल गया। इससे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करने, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इनको आप नोट कर लो। फिर दूसरा इक्वेशन अब इनके लिए हमें बनाना है, तो इसके लिए भी आप बना सकते हो। देखो जैसे सेकेंड इक्वेशन जो है फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो क्या है सेकेंड, यहाँ पे टेबल बनाने हैं। अगर आपको यहाँ ही टेबल बना लो, इसकी जगह पे प्लेस दिया गया है, देखो यहाँ से ये x और y, यहाँ भी अगर आप x जो है क्या रख दो 0 रख दो, यहाँ पे x के प्लेस पर 0, तो क्या मिलेगा, देखो -3y, ये तो 0 हो गया, =
6। तो y इजकल टू -6/3, यानी ये क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये आपने लिखा -2। अब अगर आप यहाँ पे y इजकल टू अगर रख लो, y इजकल टू क्या रख लो, 0। y के प्लेस पर अगर आप 0 रख लो, देखो ध्यान से, तो अगर आप y यहाँ 0 रखोगे तो x - 3 × 0 इजकल टू 6। तो x इजकल टू क्या मिला, 6। x इजकल टू 6 मिला। देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया। भी पहले हमने क्या किया कि x को 0 रखा, तो x को जैसे 0 रखा तो यहाँ पे देखो -3y इजकल टू 6, y इजकल टू ये माइनस इधर लिखेंगे, तो इसको 3 से 2 से 3 2 6, 2 आ गया। समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है, अगर हमने y को 0 रखा, अगर ये y 0 रखा तो ये तो पूरे 0 हो गए, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x का वैल्यू जब हमने यहाँ पे y 0 रख दिया तो x की वैल्यू 6 आ गया। तो इस तरह से आपको 2 टेबल मिले, टेबल यानी उसके सॉल्यूशन मिल गए। अब इन दोनों टेबल से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसको आप नोट कर लेंगे किस तरह से हमने ये दोनों सॉल्यूशन बनाए और इसके ग्राफ कैसे आएंगे। तो अब हम ग्राफ करते हैं। इसको देखो, बाकी हमें टेबल रखना है, बाकी सबको रफ कर दो। नहीं, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो कहलाया वो अलजेब्रिकली तो हो गया। अब इनको ग्राफिकली करने के लिए हमें ग्राफ में इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए एक ग्राफ उस तरह से ही करेंगे। नंबरिंग लिख दो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से नीचे भी ले लो, कोई अगर पॉइंट नेगेटिव में आता है, जैसे y देखो यहाँ माइनस में आएंगे तो -1 और -2। x में भी हो सकता है, x में माइनस में नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, -1 और -2। इस तरह से ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब हमें हर एक इस पॉइंट को, यहाँ पे क्या है 0 है, तो फर्स्ट सपोज करो हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो x इजकल टू 0 y और y इजकल टू 6। तो देखो x 0 और y 6, ये पॉइंट मिलेगा आपका। उसके बाद x में 7 है, तो x में 7 और y में 5। तो y में 5 कहाँ आएगा, देखो ये इस तरह से आ, देखो ये पॉइंट आया। अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर लो ऐसे, इस तरह से लाइन खींचो, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, इससे करना है, तो x 0 और y -2। तो y देखो -2, x 0 और y -2, ये पॉइंट मिला, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो 0 और 6। इसके क्या है इस पॉइंट का 7 5। ये पॉइंट जो है वो है x 0 और y -2। दूसरा पॉइंट लेना है 6 और 0। तो 6 और 0 6, x में 6 और y में 0, ये पॉइंट आ गए। देखो अब इन दोनों लाइन को इस तरह से ज्वाइन करोगे तो ये इस तरह से आएंगे, और ये लाइन जब आगे प्रोड्यूस होगी तो कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, इसको हम कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन कराया है, 2 क्वेश्चंस और भी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। अभी आप कोशिश करना इसे समझने के लिए, एक बार अगर वीडियो आप देखते हो नहीं समझ में आता फिर दूसरी बार देखो, ठीक है। और इस पर आप अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मैं इसको समझा सकता हूँ। ओके बेटे, थैंक यू।